क्या ही कहने, वाह चोई साहब, वाह चोई साहब, वाह धन्नो, वाह चोई साहब, वाह धन्नो। सो हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दी न्यू व्लॉग। सो अभी बजे सुबह के 6:30, बाइक अपनी लोड हो गई है, पीछे आप देख सकते हैं। सो आज निकल रहे हैं घर के लिए, आखिरी दिन है ट्रिप का। मन तो नहीं कर रहा है वापस जाने का बिकॉज बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, लेकिन क्या करें, जाना पड़ेगा। टाइम की थोड़ी सी लिमिटेशन है, लेकिन आज हमें कंप्लीट करने 400 किलोमीटर। टाइम दिखा रहा है 9 घंटे गूगल मैप्स, तो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी और टाइम से घर पहुंचेंगे। सो अभी टनकपुर 65 किलोमीटर है, तो माउंटेन्स में राइड करेंगे। सो अभी थोड़ा मज़ा बाकी है, उसके बाद फिर सीधा निकलेंगे बरेली होते हुए घर की तरफ। सो आइए राइड शुरू करते हैं। माता दी, लेट्स गो। हे प्रभु, रक्षा करना, हमारी राइड को सेफ बनाना। सो हम बिल्कुल रोड के साइड में ही रुके थे। ओके सिटी से बाहर, जिससे कि सुबह निकलने में आसानी रहे। और अभी 6:45 बजे हैं, हम लोग निकल गए हैं। सो लंबा सफ़र होने वाला है। मैं पहले से ही प्रिपेयर था कि पहला दिन और लास्ट का दिन हमें बहुत ज़्यादा राइड करना है। फर्स्ट डे भी हमने 400 किलोमीटर राइड किया था और आज लास्ट डे भी हमें 400 किलोमीटर राइड करना है। और जो रूट है वो बिल्कुल नया है, वाया बरेली, बदायूं, कासगंज होते हुए। ये रूट मैंने देखा नहीं है, पर ट्राई करते हैं जैसा भी है। सो आइए सुबह सुबह राइड का आनंद लिया जाए। ठंड है, काफ़ी ठंड है, इसीलिए सारा गियर अप हो गए। ग्लव्स वगैरह पहन लिए हैं बिकॉज सर्दी से बचाव बहुत ज़रूरी है। और रोड सच में बहुत अच्छे बने हुए हैं। मतलब ये अभी नया हाईवे बना है टनकपुर से लेके ये जौलजीबी तक। सो आपने देखा होगा, मतलब मोस्ट ऑफ दी पार्ट 95% बिल्कुल एक नंबर का रोड है। ऐसा ही बस 5% ख़राब पैचेस हैं जहाँ पे भी काम चल रहा है। और बहुत जल्दी ये पूरा हाईवे मुनस्यारी तक ऐसा ही हो जाएगा। सो मज़ा आ रहा है। थोड़ी सी ठंड ज़रूर लग रही है सुबह सुबह बिकॉज चीर रही है ये हवा, अंदर तक घुस रही है। सो कोई नहीं, देखते हैं पहाड़ के दूसरे साइड आए, थोड़ी सी धूप पड़े, सुकून मिले थोड़ा सा। और कल मैं वीडियोस देख रहा था जब डेटा कॉपी कर रहा था अपने लैपटॉप में। मतलब सच में अब तक तो आपने सारे व्लॉग्स देख लिए होंगे। मतलब क्या बात है, मज़ा आ गया मुझे सच में। और सबसे ज़्यादा खुशी इसी चीज़ की है कि इस एडवेंचर को जब मैं अपने बुढ़ापे में देखूँगा या मेरे बच्चे देखेंगे, रियांश देखेगा, मतलब क्या ही मज़ा आएगा यार, क्या ही मज़ा आएगा। क्या चुल मची थी 1200 किलोमीटर बाइक से ऐसी कंडीशंस में आना। और ये सारे पहाड़ काट दिए इन्होंने भाई साहब। और जो नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं ना पहाड़ों में, वो उनका सबसे बड़ा कारण यही है बिकॉज हम नेचर को डैमेज कर रहे हैं अपनी सुविधाओं के लिए। आप देखिए, पहाड़ों को पूरा काट दिया है, पेड़ों को काट दिया है, फिर ये दरख्तें हैं, खिसकते हैं, बर्फ़ पिघलती है, फिर तबाही होती है। तो वो उसका मतलब नतीजा फिर सबको भुगतना पड़ता है। सो अब बात कर लेते हैं बजट की, बिकॉज बहुत सारे लोगों के माइंड में ये सवाल ज़रूर रहता है कि कितना खर्चा आ जाता है ऐसी ट्रिप का या राइड का, क्या शेड्यूल रहता है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं 1200 किलोमीटर की टोटल 4 दिन की राइड की, तो बुलेट का जो फ्यूल खर्चा है वो 3000 रुपये और अपाचे का मैक्स टू मैक्स 2500 रुपये। इससे ज़्यादा का फ्यूल नहीं लगा है। अगर होटल की बात करूं तो हमने 3 नाइट स्टे किया अल्मोड़ा, मुनस्यारी और चंपावत में। सो 1000 रुपये के आसपास में आपको अच्छे डिसेंट रूम मिल जाएंगे। और खाने की बात करूं तो हम लोगों का प्लान यही रहता है कि हमेशा ब्रेकफास्ट थोड़ा हैवी करें, आप पराठे वगैरह खाएं, जिससे पूरा दिन एटलीस्ट शाम को 5 बजे तक आप 4-5 बजे तक टिके रहें। वो अच्छा इसलिए भी रहता है बिकॉज आप बार बार खाएंगे सो आप ब्लोटेड फील करेंगे, हैवी फील करेंगे और राइड करने में आपको प्रॉब्लम होगी। उससे बेटर है कि आप ब्रेकफास्ट हैवी करें, उसके बाद फ्रूट्स वगैरह ले लें, पानी पीते रहें। मन कर रहा है तो आप कोल्ड ड्रिंक ले सकते हैं। सो वो एक हमारा रहता है। तो हार्डली हमारा 500-600 रुपये पर डे का खाने का खर्चा आता है। मतलब अगर दोनों के खाने की बात करूं तो हार्डली 700 रुपये दोनों के खाने का, सुबह ब्रेकफास्ट से लेके डिनर तक सारी चीज़ें इंक्लूड करके। सो अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जब मतलब मेरा जो आइडिया कहता है वो ये है कि टोटल राइड जो हमारी कंप्लीट हो जाएगी ये
मतलब 7,000 में ये पूरी राइड कंप्लीट हो जाएगी, इंक्लूडिंग फ्यूल, फूड, स्टे, एवरीथिंग। सो मेरे ख्याल से काफ़ी बजट राइड है ये। इससे सस्ती राइड आप और कुछ क्या ही कर सकते हैं। मतलब हम लोग जब कार से जाते हैं नैनीताल वगैरह तो 1 या 2 दिन में पर हेड इतना खर्चा आ जाता है। अब तो हम 4 दिन घूम के आए हैं, एक्सप्लोर करके आए हैं। सो या बाकी सब सेट है। अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आ सकते हैं। बाकी कुछ सलाह चाहिए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सो आई एम ऑलवेज देयर। और एक चीज़ पिछले 4 दिन में फ़ील की कि सारा खेल एक्सपीरियंस का है इन सारी चीज़ों में। हमको बहुत डर लगता था स्टार्टिंग में जब हम ड्राइव करते थे पहाड़ों में, या फिर अभी राइड कर रहे हैं कि यार कैसे गाड़ी चलेगी, कैसे बाइक चलेगी ऐसे टर्न्स पे। लेकिन एक्सपीरियंस ही सिखाता है। एक्सपीरियंस नहीं करोगे तो आप डरते ही रहोगे। और स्टार्टिंग में ज़रूर दिक्कत होती है। मैं फ़र्स्ट टाइम बाइक लेके पहाड़ों पे आया। मैंने आज से पहले कभी ना रेंट पे बाइक ली है ना कभी चलाई है। सो नया एक्सपीरियंस था। और जब काला डूंगी से नैनीताल की तरफ हम चढ़ रहे थे तो दिक्कत हो रही थी टर्न्स पे, कौन सा गियर लेना है, कितनी स्पीड मेंटेन करनी है, मोमेंटम कैसे बनाना है ना, ब्रेक कितनी यूज़ करनी है। तो बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन आप धीरे धीरे जैसे चढ़ना स्टार्ट करते हैं आपको एक्सपीरियंस होने लगता है कि हाँ बाइक कैसा परफॉर्म कर रही है, पहाड़ के कंडीशंस क्या है, तो किस मोड़ पे कितना स्पीड लेना है, कौन से गियर में मोमेंटम बनाना है। तो सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। और अभी आज चौथे दिन सच में ऐसा लग रहा है कि ये रोड्स बिल्कुल नॉर्मल हैं जैसे हमारे प्लेन रोड्स हैं। कोई दिक्कत नहीं हो रही। मैं बात करते हुए इधर उधर देखते हुए आराम से राइड कर रहा हूँ। बस ध्यान रखना है जहाँ पे ऐसे ख़राब पैचेस आते हैं, आप देखिए लैंडस्लाइड हुआ पड़ा है, यहाँ पे आपको बड़ी सेफ्टी से बाइक निकालनी पड़ती है। बिकॉज बाइक गिरनी नहीं चाहिए, बाकी तो सब निकल जाएगी, गिरनी नहीं चाहिए। बाकी तो पावरफुल बाइक है, दम लगा देती है, निकल जाएगी। बस अगर आप गिरे तो दिक्कत हो जाएगी, आपके चोट वोट लग जाएगी। और मैं तो मोटिवेट करना चाहूँगा उन सारे युवाओं को, चाहे वो मुझसे छोटे हैं चाहे मुझसे बड़े हैं, कि अगर आपके अंदर भी कोई कीड़ा है, आपके भी कुछ सपने हैं तो उनको जी लो यार। मतलब ये मैं बहुत फील करके बोल रहा हूँ, दिल की बात बोल रहा हूँ कि जी लो यार। ये लाइफ एक ही बार मिली है, और बार बार मिले ना मिले कुछ पता नहीं। अपना एक ग्रुप बनाओ दोस्तों के साथ, प्लान करो, राइड करो, एंजॉय करो, मेमोरीज बनाओ। और मतलब बस यही है मैसेज। सो 50 किलोमीटर्स डन। अभी 350 किलोमीटर बाकी है। सो टनकपुर यहाँ से 21 रह गया है, दिल्ली 362 दिखा रहा है। सो कर लेंगे, 8-9 घंटे का रास्ता है अभी। सो ब्रेकफास्ट के लिए रुकेंगे, उसके बाद फिर सीधा निकलेंगे। बिकॉज फिर ज़्यादा कुछ रुकने के लिए है नहीं, जो बाइक से ही कवर करने की कोशिश करेंगे। बाकी सब बढ़िया है, अभी तो मज़ा आ रहा है। सुबह सुबह धूप निकली हुई है, सो थोड़ी धूप सेक रहे हैं और थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे आगे। सो आज का पहला एडवेंचर, सामने हाइट पे जाना है और रेत है बहुत ज़्यादा वाली। समझ में नहीं आ रहा था कि यही रोड है क्या, लेकिन गाड़ियाँ यहीं से जा रही हैं। ओहो हो बनाते हैं मोमेंटम। और ऐसे में अगर सामने से गाड़ी आ जाए तो क्या ही कहने, क्या ही कहने, क्या ही कहने। वाह चोई साहब, वाह चोई साहब, वाह धन्नो, वाह चोई साहब, वाह धन्नो। बहुत रेत है, बहुत रेत है। फाइनली अभी चैलेंज पूरा नहीं हुआ, अभी टर्न लेना है। यहाँ पे ब्रिज का काम चल रहा है इसलिए बहुत ज़्यादा डाइवर्ट होके आए हैं बाइक। ओह गॉड। सो फाइनली वी डिड इट। सो आसमान की ऊंचाइयों से अब ज़मीन पे पहुंचने वाले हम लोग। बिल्कुल मन नहीं कर रहा है इन पहाड़ों को छोड़ के जाने का, लेकिन क्या करें। और ये रोड बिल्कुल काला डूंगी जैसा ही है, दोनों तरफ पेड़ हैं और बीच में आप देखिए क्या रैली वाला फील आ रहा है। रैली में राइड करते हैं ना, ऐसा ही ट्रैक है, बिल्कुल घूम रहा है सांप की तरह, टर्न्स आ रहे हैं और मज़ा आ रहा है मतलब। और टनकपुर यहाँ से सिर्फ 6-7 किलोमीटर बाकी है। सो टनकपुर पहुँच के ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर आगे का सफ़र शुरू करेंगे। रोड बहुत ज़्यादा सीनिक है, बहुत ज़्यादा वाला, मतलब क्या बात है, क्या बात है। और फैजल भाई आगे आगे लीड कर रहे हैं हमें।
सो बस टनकपुर पहुंचने वाले हैं। गोप्रो में हो सकता है आपको स्पीड काफ़ी ज़्यादा लग रही होगी बाइक की, लेकिन 30-40 ही चला रहे हैं हम, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन मैं भी रिकॉर्डिंग देख रहा था जब, तो कैमरे में ऐसा लगता है कि बाइक बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में। ये फ़ोन बज रहा है मेरा। सो फाइनली 3 दिन के बाद पहाड़ी क्षेत्र समाप्त। अभी एक पीछे बोर्ड पड़ा था और अब आगे हम बिल्कुल सीधे सपाट रोड पे। काफ़ी अच्छा लग रहा है। 5वें गियर में बुलेट चला के, मतलब दूसरे तीसरे हार्डली चौथे में चली होगी, लेकिन 5वां गियर अभी डला है 3 दिन बाद। और कितना स्ट्रेट रोड, दोनों तरफ जंगल, जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं, टाइगर क्रॉसिंग रोड, एलिफेंट क्रॉसिंग रोड। सो जंगल एरिया है पूरा, काफ़ी खूबसूरत है और हरियाली। तो ओ फैजल भाई अब नहीं रुकेंगे ये मथुरा तक। आप देखिए इस तरीके से बोर्ड लगे हुए हैं, टाइगर क्रॉसिंग दी रोड्स। सो या आई थिंक कॉर्बेट तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये जंगल एरिया है। और टनकपुर पहुँच गए हम। टनकपुर से ही बिल्कुल नेपाल बॉर्डर लगता है और यहाँ से एंट्री होती है नेपाल के लिए। तो इंटरनेशनल बॉर्डर है इंडिया नेपाल का टनकपुर में। सो रुके अभी। अब ब्रेकफास्ट के लिए आलू पराठे बोल दिए हैं। 3 दिन से यही ब्रेकफास्ट चल रहा है, आलू पराठे खाते हैं फिर आगे चलते हैं। थकान हो रही है क्या? सो डन विद दी ब्रेकफास्ट और राइड स्टार्ट हो गई है। और लेफ़्ट साइड में बिल्कुल नेपाल बॉर्डर है। अभी गूगल मैप्स देख रहे थे तो हार्डली 1 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। बीच में शारदा रिवर है जो इंडिया नेपाल दोनों बॉर्डर्स को डिवाइड कर रही है, और उसके आगे फिर नेपाल है। सो अगर नेपाल जाना चाहें तो वो भी जा सकते हैं, लेकिन कोविड की वजह से अभी रिस्ट्रिक्शन थोड़े ज़्यादा हैं। सो इन फ्यूचर ज़रूर नेपाल की भी एक बाइक राइड प्लान करेंगे, अगर सब कुछ ऐसे ही अच्छा चलता रहा तो उत्तराखंड को बाय बाय। और अभी हम आ गए हैं उत्तराखंड यूपी बॉर्डर पे, और यहाँ से एंटर करेंगे अपने उत्तम प्रदेश, संभावनाओं का प्रदेश उत्तर प्रदेश। ट्रेन रुक जा, ट्रेन तुझसे आगे निकलना है मुझे। सो ये ट्रेन है, ये हमारी बुलेट है और हमारी रेस हो रही है। ये हमारी रेस हो रही है। काश हमारी रोड पे हम भी सिंगल होते तो आज इस ट्रेन को हरा देते। खैर कोई नहीं, फिर कभी देखेंगे। डबल इंजन लगा है वैसे भी इसमें। सो मथुरा में आप सभी का स्वागत है। और ये बहुत बड़ा ट्रांजिशन ब्रेक इसलिए था बिकॉज़ सारा फोकस राइडिंग पे था। हमें 450 किलोमीटर आज कवर करने थे। अगर ज़्यादा व्लॉगिंग करते या ज़्यादा ब्रेक लेते तो हो नहीं पाता। सो अभी शाम के बजे 5:30। मथुरा यहाँ से 15-20 किलोमीटर रह गया है और बहुत अच्छा लग रहा है। एक गाना मुझे याद आ रहा था अभी कि हम पागल हैं पागल हैं पागल हैं। सच में मतलब पागलपन किया है हमने। बहुत ज़्यादा जुनून, कॉन्फिडेंस, मेंटल स्ट्रेंथ, फिज़िकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत थी इस ट्रिप पे। और बिल्कुल हर चीज़ भरपूर रही। एडवेंचर, एंजॉय, मस्ती, मतलब धमाल सब कुछ हुआ है। एक से एक बेस्ट एक्सपीरियंस रहे मेरी लाइफ के। और सफ़र अंत होने को है। क्या बोलूँ मैं, मतलब। और गूगल को तो हमने फेल कर ही दिया। खैर सो एक बार हपीट थपथपा दो मेरी, अपनी भी थपथपाओ। सो ये इसलिए है बिकॉज आज हमने 450 किलोमीटर, वो भी बहुत टाइम से कंप्लीट किए हैं गूगल मैप्स को पीछे छोड़ते हुए। गूगल को फेल सच में गूगल को फेल किया है। बहुत ही प्राउड वाली बात है और एक अचीवमेंट अपने लिए हो गया है। बिकॉज ये राइड बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये ट्रिप बहुत इंपॉर्टेंट थी और इसको सक्सेसफुली करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था और वो हो गया है। घर यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर है, सफ़र ख़त्म होने वाला है। मतलब दिल थोड़ा सा उदास ज़रूर है, लेकिन एक मतलब कंप्लीट करके आए हैं तो उसकी खुशी बहुत ज़्यादा है। बहुत सारी मेमोरीज़ हमने क्रिएट की। आपको व्लॉग्स बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे
इसी नोट के साथ आज आपसे विदा लेंगे और फिर मैं और फैजुल भाई आपसे किसी नए सफ़र में मिलेंगे बहुत जल्दी। तो तब तक अपना ध्यान रखिए, फिट रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय। सो घर पहुंचने वाला हूँ, सिर्फ 1 किलोमीटर रह गया है घर यहाँ से। ये गोकुल बैराज है मथुरा का और सामने है सन। तो शुरुआत की थी जब सन हमारे पीछे था सुबह मॉर्निंग में और सन अभी आगे है। सो सूरज के साथ साथ घर वापसी। सो ये शाम यादगार है और ये हमेशा ज़िंदगी भर ये नज़ारा मुझे याद रहेगा, बिकॉज़ आज के दिन मैंने कुछ अचीव किया था। सो घर चलते हैं। बाकी फीलिंग आप समझ ही रहे हैं, मुझे कहने की ज़रूरत है नहीं, बिकॉज़ आई डोंट हैव वर्ड्स टू डिस्क्राइब this whole ride of 4 days. Beautiful, lots of memories, beautiful.